नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम साय का दिल्ली दौरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद अब ये उनका पहला दौरा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं, आज दिल्ली जाएंगे विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होंगे शामिल बैठक में। अधिक जानकारी के लिए भूपेश तांडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, छत्तीसगढ़ से बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं और फिलहाल इस स्थिति में ये 10 सीटें काफी अहम मानी जा रही है और विष्णुदेव साय को भी आज दिल्ली के लिए बुलाया गया है। तो किस तरीके का समीकरण है और क्यों उन्हें दिल्ली बुलाया गया है? बिल्कुल, देखिए सचिन की जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दांव खेला था। काफ़ी सारे नए चेहरे, आधे से ज़्यादा नए चेहरों पर दांव खेला था। करीब 10 सीटों में जीत मिलने के बाद आज काफ़ी समय बाद आज फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ जो 10 विजयी प्रत्याशी हैं वो भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से कोई नेता हैं जो मंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसी नेता को मंत्री का पद दिया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इस पर विशेष आज चर्चा किया जाना है। और आज कल बीते दिनों जिस तरह से एनडीए और बीजेपी की बैठक हुई है और उस बैठक के बाद आज जितने भी विजयी प्रत्याशी हैं सभी प्रदेशों के, उन तमाम प्रदेशों के विजयी प्रत्याशी को बुलाया गया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के जितने भी 10 प्रत्याशी हैं जो विजयी हुए हैं उन तमाम प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली जाएंगे और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है उस पर आज खासतौर पर चर्चा किया जाएगा। मंत्री पद के लिए कोई आगे से कोई चर्चा कर रहा है भूपेश? मतलब जिस तरीके से अभी जेडीयू है या तेलुगु देशम पार्टी है, फिलहाल तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नीति वो है वो इनको संभालने में लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कोई नेता को मंत्री पद दिया जा सकता है? खासतौर पर मंत्री पद के दावेदार छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को मुख्य रूप से देखा जा रहा है। 3 लोगों में किसी एक को मंत्री पद का दावेदारी दी जा सकती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो राजधानी रायपुर में सबसे बड़ा एक तरह से मुकाबला था। राजधानी रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया था। बृजमोहन अग्रवाल ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी है। इसके अलावा बात करें तो 2 बार अब लगातार सांसद पद में अब कायम रहने वाले हैं संतोष पांडे। राजनांदगांव से उप मुख्यमंत्री को हराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उस टाइम पे, अब उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया है। और वहीं विजय बघेल भी पिछली दफा सांसद थे और इस बार भी सांसद चुनकर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ से देखे जा रहे हैं, तीनों चेहरे में से किसी एक को केंद्रीय मंत्री पद का दायित्व इस बार छत्तीसगढ़ में दिया जा सकता है। सचिन, तो देखिए, जानकारी के अनुसार संतोष पांडे इस बार मंत्री के लिए हो सकते हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश, बने रहिए आप हमारे साथ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का किया जाएगा अभिनंदन। बीजेपी के सभी विजयी प्रत्याशी बैठक में होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। संगठन के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में भी एक मीटिंग होगी और जितने विजयी साथी हैं उनका आज अभिनंदन किया जाएगा। तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में। तो
आज बीजेपी की अहम बैठक, सभी विजयी प्रत्याशियों का आज अभिनंदन करेगी छत्तीसगढ़ बीजेपी। तो लगातार बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली में भी बीजेपी की बैठक है, लेकिन उससे पहले सीएम साय आज छत्तीसगढ़ में होने वाली जो बैठक है उसमें शामिल होंगे और जितने विजयी प्रत्याशी हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए हैं उनमें छत्तीसगढ़ से अगर बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय का भी अभिनंदन शायद केंद्रीय नेतृत्व कर रहा होगा। तो भूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, आज विष्णुदेव साय दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी कार्यालय है वहां पे भी बैठक बुलाई गई है। तो इस बैठक में जानकारी है कि अभिनंदन होगा, लेकिन क्या इस बैठक में मंत्रिपरिषद को लेकर के या मंत्री पद को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? देखिए सचिन, आज रात्रि 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन ठीक उससे पहले जितने भी विजयी प्रत्याशी हैं उन तमाम विजयी प्रत्याशियों को राजधानी रायपुर के बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए बुलाया गया है। चूंकि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है, 10 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत दर्ज करी है, तो तमाम जो बीजेपी के नवनियुक्त सांसद हैं, नवनियुक्त प्रत्याशी हैं, वो यहाँ आज पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था और किस रणनीति को लेकर चुनाव लड़ा गया था, चूंकि 10 साल मोदी की गारंटी और जो वादे किए गए थे उन तमाम वादों को लेकर भी आज इस बैठक में जिक्र किया जा सकता है। बैठक में मुख्य रूप से बता दें सचिन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा जो तमाम 10 प्रत्याशी हैं वो तो शामिल होंगे ही, उसके अलावा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शामिल होंगे। उसके अलावा जो तमाम पदाधिकारीगण हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि मंत्री परिषद को लेकर, मंत्री परिषद की जो चर्चा है वो दिल्ली में किया जाना है। चूंकि आज बड़ी बैठक भी जितने भी संसदीय दल जो नवनियुक्त संसद बनने वाले हैं उन तमाम प्रत्याशियों की आज बैठक दिल्ली में रखी गई है। और कहीं ना कहीं वहां जैसा हमने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के 3 नामों की चर्चा विशेष तौर पर चल रही है, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और उसके अलावा राजनांदगांव से उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिन्होंने हराया है, उनकी इस बार मंत्री बनने की कवायद काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में तेज चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को लेकर आज इस राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी, इस पर चर्चा किया जा सकता है। सचिन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले की खबर है। 18 जून तक सौम्या चौरसिया और रानू साहू को जेल भेजा गया है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल लेवी घोटाला से मामला पूरा जुड़ा हुआ है। बुधवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी 10 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर, इन दोनों से ईओडब्ल्यू की पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको कोल लेवी घोटाले में दे रहे हैं। 18 जून तक सौम्या चौरसिया और रानू साहू को जेल भेजा गया है। तो कोल लेवी घोटाले पर बड़ी खबर, बुधवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। लगभग 1 साल हो चुका है ये जेल में है। 18 जून तक सौम्या चौरसिया और रानू साहू को भेजा गया जेल। तो फिलहाल सौम्या चौरसिया को फिलहाल अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी 10 जून तक ईओडब्ल्यू की रियासत पर। तो ये पूरा मामला कोल लेवी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 1 टन के पीछे 25 रुपए की उगाही की जा रही थी, ऐसी जानकारी थी। तो भूपेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेश, कोल लेवी घोटाला जो है वो अब दिन ब दिन और पेचीदा होता जा रहा है और इसमें सौम्या चौरसिया को अब राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल सचिन, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले में से एक है कोल स्कैम घोटाला। इसमें छत्तीसगढ़ की जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही, उप सचिव रही है सौम्या चौरसिया, और जो रायगढ़ की
कलेक्टर रही है रानू साहू, इस घोटाले में वो उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद लगातार 1 वर्षों से वो जेल में है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में कल उनको पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिन की रिमांड के बाद उन्हें पुनः फिर से 18 जून तक जेल में भेज दिया गया है। और कहीं ना कहीं वो लगातार इस मामले पर फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर जब सूर्यकांत तिवारी का भी नाम सामने आया था, सूर्यकांत तिवारी भी काफी दिनों से जेल पर हैं सचिन, तो कहीं ना कहीं इस बार अब 18 जून को उनकी अगली सुनवाई होनी है, तो देखना होगा कि इस बार क्या कुछ निकल कर सामने आता है सचिन। तो जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू को 18 जून तक जेल भेज दिया गया है और लगभग ये 1 साल से ज्यादा अब हो चुका है कि ये जेल में ही है और ये मामला और पेचीदा होते जा रहा है। तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। बढ़ेंगे अगली खबर की। बड़ी बैठक 7 जून को भाजपा संसदीय दल की बड़ी बैठक, छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जाएंगे दिल्ली। कल शाम सभी सांसद जाएंगे दिल्ली। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। तो देखिए, एनडीए की सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ से 10 सांसदों को चुना गया है और एक बड़ा तोहफा बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। और अब छत्तीसगढ़ के सभी जो निर्वाचित सांसद हैं वो अब दिल्ली जाएंगे और लगातार जो मीटिंग है उनका दौर शुरू हो चुका है। और हमारे संवाददाता ने बताया था कि कुछ ऐसे नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी से जो अभी जीत कर आए हैं और उन्हें वो मंत्री भी उन्हें बनाया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। और ये जो मंत्री पद का जो वो है कार्यभार, हो सकता है वो बृजमोहन अग्रवाल को दिया जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा है इस बार के चुनाव में और बहुत अच्छे आंकड़ों से ये जीत कर आए हुए हैं। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी इनका प्रदर्शन जो था वो बहुत अच्छा था और लगातार एक छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े अच्छे नेता माने जाते रहे हैं। तो एक बड़ी संभावना बनती है कि ये शायद इस बार मंत्री के लिए इन्हें मंत्री बनाया जाए शायद मोदी कैबिनेट में। तो लगातार भूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेश, जो नए जो सांसद चुने गए हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए, उनको 7 जून को दिल्ली बुलाया गया है, तो किस तरीके की रणनीति पर चर्चा होने वाली है भूपेश? बिल्कुल सचिन, जितने भी नवनियुक्त सांसद हैं उन तमाम सांसदों को दिल्ली के लिए बुलावा आया है। 7 जून को सभी सांसद दिल्ली जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कल एनडीए की जिस तरह से बैठक हुई उसमें ये फिर से तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री का पद दिए जाने की बात एनडीए की बैठक में सामने आई है। और आज का जो बैठक है ये काफी निर्णायक भी साबित होने वाला है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव लड़ा गया था और उन तमाम योजनाओं की मान रखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जितने भी 10 सांसद हैं उनको पूर्ण बहुमत के साथ जिताया है सचिन। तो कहीं ना कहीं 7 जून को जो सांसद हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। और जैसा हमने पहले ही बताया कि जो 3 नाम हैं, 3 नामों की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल ने जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। ऐतिहासिक मतों से राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार वो चुनाव लड़ते आते हैं और वहां से ऐतिहासिक मतों से उन्होंने जीत हासिल किया था। और लोकसभा चुनाव में भी काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है उनका। ऐतिहासिक मतों से लाखों के मतों के अंतर से उन्होंने विकास उपाध्याय को हराया है। इसके अलावा बात करें तो विजय बघेल लगातार दूसरी बार से वो सांसद चुनकर सामने आए हैं। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके विपक्षी में थे और उन्हें हराकर संतोष पांडे राजनांदगांव से एक बार फिर से सांसद बनने जा रहे हैं सचिन। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 चेहरे हैं इनको केंद्रीय नेतृत्व का जो दायित्व है, दामन है, वो सौंपा जा सकता है। फिलहाल 7 जून को जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम नवनियुक्त प्रत्याशी हैं वो शामिल होंगे और इस बैठक के बाद ये सामने आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के से किसको कितना बड़ा दायित्व इस बार मिलने वाला है सचिन।
तो बहुत सही जानकारी दी भूपेश आपने कि 1990 से लेकर ये अपराजित है, किसी भी चुनाव में इनकी हार नहीं हुई बृजमोहन अग्रवाल की, तो उन्हें शायद मंत्री पद का मौका मिल सकता है। तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में बधाई देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुने जाने पर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए, एनडीए का मुख्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और अब विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दे दी है। उन्हें कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ की जनता है उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं। और लगभग अब तय हो चुका है। एनडीए की कल मीटिंग थी जिसमें जेडीयू से लेकर तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख थे और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा को भंग करने के लिए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दे दिया था। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम में बदला मिजाज। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में तेज धूप। अगले 5 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। सबसे गर्म मुंगेली जिला रहा। अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री, सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री नारायणपुर में दर्ज किया गया। जगदलपुर के लालबाग में झीरम स्मृति में सीआरपीएफ के जवानों ने पर्यावरण दिवस मनाया। वृक्ष लगाकर बस्तर के हर वर्ग के लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। डीआईजी हरजिंदर सिंह ने बताया कि इस विशेष दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों ने लोगों से अपील भी की है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर एक अच्छे नागरिक होने का संदेश दें। जो एक डिस्टिंग्विश हमारे पास में एंटिटी है, इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और प्लस जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं यहाँ के बस्तर के, उन्होंने एक मुहिम के तहत ये वृक्षारोपण किया गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।